नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। नीमका थाना से खबर है, जहां भजनलाल सरकार की कल हुई कैबिनेट मीटिंग में 9 जिले निरस्त कर दिए गए, जिनमें नीमका थाना जिले का भी नाम शामिल है। जिले को निरस्त करने के आदेश होते ही विरोध भी शुरू हुआ। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। आज भाजपा सरकार ने आनन फानन में नीमका थाना जैसे 9 जिले कैंसिल करने का जो फैसला लिया है, यह प्रतिशोध के वशीभूत लिया हुआ फैसला है। इनका भाजपा का विधायक और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं जीतने की वजह से इन लोगों को आम जन से जो घृणा हुई नीमका थाना क्षेत्र की जनता के प्रति, ये उसके द्वारा लिया गया फैसला है। हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, रोड पर सड़क पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हर हालत में इस नीमका थाना को जिला यथावत रखेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई सी लड़ाई लड़नी पड़े। अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अगर ये किसी भी रूप में पार नहीं पड़ी तो कांग्रेस सरकार हर हालत में इस फैसले को पलटेगी, ये जिला यथावत रहेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यह फैसला जनहित में ना होके जनहित पे कुठारा घात है। और इसलिए क्योंकि ये तो एक कमेटी के द्वारा लिया गया फैसला था, जो उस कमेटी ने बकायदा बहुत ही गहन अध्ययन करके नीमका थाना को जिला बनाया था, और इन्होंने आनन फानन में बगैर कुछ सोचे हुए इस जिले को कैंसिल किया। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, हम कल ही हाई कोर्ट में भी लगा रहे हैं इस रीट को, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और हम रोड की लड़ाई भी लड़ेंगे और इस जिले को वापस यथावत रखेंगे। राजस्थान की पिछली अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में 17 नए जिलों और 3 नए संभाग बनाए थे, परंतु अब भजनलाल सरकार ने इनमें से 9 जिले व 3 संभागों को कैबिनेट की मीटिंग में निरस्त करने का फैसला लिया, जिनमें पाली, सीकर और बांसवाड़ा संभाग को भी निरस्त कर दिया गया। बीजेपी सरकार के इस निर्णय को लेकर सिरोही के पूर्व विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने क्या कुछ कहा, देखिए सिरोही से डूंगाराम पुरोहित की इस रिपोर्ट में। राजस्थान में भाजपा की सरकार ने नववर्ष आगमन से ठीक पहले 3 नए संभाग और 9 नए जिले जो पिछले वर्ष बनाए गए थे, उनको खत्म करने का निर्णय लिया है। मैं सरकार के इस तुगलकी निर्णय का कड़ा विरोध करता हूं। यह जनता को न्याय पहुंचाने, प्रशासन की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने में जो एक सुगमता हो रही थी, उसमें बाधा खड़ी करने का प्रयास है। सरकार की ओर से कानून मंत्री जी ने कहा है कि उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए हमने निर्णय किया। तो किसी भी जिले को बनाने से पहले किसी भी जिले में, नए जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कभी मौजूद नहीं होता है, वो सरकार को बनाना पड़ता है। अब दोनों जगह आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, केंद्र सरकार आपको उदारता से पैसे भी दे रही है, तब ऐसी क्या कंगाली आ गई कि इस आधार पर आप निर्णय कर रहे हैं। अब आबू रोड के आदमी को संभागीय आयुक्त की कोर्ट में जाना है तो उसको 100 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ेगा। रेंज के आईजी के पास जाना है तो 100 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ेगा। सांचौर का आदमी जो अपने मौके पर ही न्याय प्राप्त कर सकता था, उसको 150 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। देश में माननीय मुख्यमंत्री जी 8.69 किलोमीटर का भी जिला है। किन तर्कों के आधार पर आप ये इस तरह के तुगलकी निर्णय ले रहे हैं? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि लोगों के हित में, आम जनता की सुविधा के लिए इन जिलों का सृजन किया गया था। आप लोगों के बहकावे में आकर या बदले की भावना से, द्वेष भावना से इस तरीके के निर्णय कर रहे हैं, जो कदापि उचित नहीं है। ये निर्णय सारे जनहित में किए थे। मैं राजस्थान के राज्यपाल से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो इस निर्णय के मामले में हस्तक्षेप करें और इन संभागों को और इन जिलों को यथावत रखें। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां गांव हमीर देसर का जवान हरिकृष्ण शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के लेह में ड्यूटी के दौरान जवान शहीद हुआ। शहीद जवान हरिकृष्ण का शुक्रवार को 25वां जन्मदिवस था। जवान 12 दिन पहले ही घर से छुट्टी पूरी कर अपनी ड्यूटी पर लेह पहुंचा था। सैनिक का पार्थिव देह गांव पहुंचने पर पूरे गांव में मातम छा गया। जवान हरिकृष्ण 6 साल से जाट रेजिमेंट में तैनात थे। साथ ही जवान महेंद्र कुमार ने शहीद के बारे में क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। हरिकृष्ण 5 जाट में पोस्टेड था। इसकी तकरीबन नौकरी 6 साल और 12 दिन थी। बहुत अच्छा सैनिक था, एथलीट्स था,
क्रॉस कंट्री टीम में हर इवेंट में गेम में बहुत होनहार था। जहाँ भी ड्यूटीज़ मिली इसको अपनी पूर्णतः 100% देने का काम करता था। तो आज हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा छोटा लाडला इस देश में नहीं रहा और इसका आज जन्मदिन था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। मेड़ता सिटी में 27 दिसंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में देखा गया कि आरोपी चेनाराम ने अपनी बंदूक से एक कुत्ते को गोली मार दी। इस घटना के बाद थाना अधिकारी राधाकिशन मीणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में आरोपी द्वारा कुत्ते को मारने की घटना देखने के बाद पुलिस टीम ने सरहद दतानी के अस्थायी डेरा बनबागरिया में दबिश दी। यहां से आरोपी चेनाराम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से एक अवैध टोपीदार एक नाली बंदूक भी बरामद की गई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अशरद अली ने प्यारी बहना संस्थान द्वारा आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही अपने हाथों से माता बहनों को भी भोजन परोसा। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक के परिवार द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में एसपी के साथ साथ एएसपी राजकंवर सहित विभिन्न थानाधिकारी व प्रेस सोसाइटी के अध्यक्ष सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नगर परिषद डीग द्वारा लगवाए गए बिजली के खंभों में एक बार फिर करंट दौड़ रहा है। एक तरफ मावठ का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बिजली के खंभे मौत बनकर शहर में खड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज शाम को एक युवक अचानक से बिजली के खंभे से टच हुआ तो उसे करंट लगा। इसके बाद टेस्टर की सहायता से चेक किया तो खंभे में करंट दौड़ रहा था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के अधिकारी राजवीर सिंह को सूचना दी, लेकिन 1 घंटे बीत जाने के बाद भी न तो कोई नगर निगम का कर्मचारी मौके पर पहुंचा और न ही बिजली विभाग का कर्मचारी मौके पर पहुंचा। प्रशासन की लापरवाही के चलते स्थानीय लोग में काफी रोष है और लोगों का कहना है कि ये तो गनीमत रहेगी, युवक को बिजली ने पकड़ा नहीं तो जनहानि हो सकती थी। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सांप्रदायिक सौहार्द तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा गोगामेडी मेला नववर्ष के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं से भरा रहता है। इस वर्ष ये मेला आज रविवार से 2 जनवरी 2025 तक भरेगा, जिसमें 3,50,000 श्रद्धालुओं के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिला कलेक्टर कांदाराम ने पुलिस अधीक्षक अशरद अली के साथ संबंधित अधिकारियों की मेला पूर्व तैयारियों की बैठक ली। उन्होंने 7 दिनों तक चलने वाली अखंड हवन प्रक्रिया एवं रामधुनी का भी हवन शुभारंभ किया। 31 दिसंबर की रात्रि देवस्थान विभाग द्वारा भजन संध्या का आयोजन होगा। 1 जनवरी को प्रातः 9 बजे से बाबा जी की पालकी निकाली जाएगी। देवस्थान विभाग ने मिनी मेले में नवाचार करते हुए 1000 बिस्तरों का रैन बसेरा बनाया है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित नई धान मंडी में श्रीमद् भागवत कथा ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र समागम तीसरे दिन जारी रही। कथा पांडाल में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कथावाचक पंडित संतोष उपाध्याय ने आधुनिक युग में मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव भी बताए। उन्होंने गौसेवा का महत्व बताते हुए कहा कि गाय माता की पूजा मात्र से ही सर्व दुखों का नाश होता है। इस मौके पर विजय कौशिक, आशीष पारिक, विजय जांगिड़, भगवती प्रसाद देव बेबानी, दीपक बंसल, गौरव शर्मा, सुभाष खीचर, सुशांत आदि सहयोग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। भरतपुर जिले की बयाना तहसील में डाक क्षेत्र की आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा उनके इलाके को बंद बाड़ैठा वन्य जीव अभ्यारण्य से बाहर निकालने की मांग को लेकर लोक देवता के स्थान बाजना चौक पर पंचायत आयोजित की गई। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र होने की आड़ में उनकी दैनिक गतिविधियों में बाधा डाली जा रही है, जिससे उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वन विभाग के अधिकारी अभ्यारण्य का हवाला देकर पत्थर लाने वाले उनके वाहनों को जब्त कर पेनल्टी लगा रहे हैं। ग्रामीण द्वारा तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर उनके इलाके को वन्यजीव अभ्यारण्य से मुक्त किए जाने की मांग पूरी नहीं होने पर 10 दिन के बाद जिला कलेक्टर भरतपुर पहुंचकर धरना प्रदर्शन और घेराव करने की चेतावनी भी दी गई है। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के कैबिनेट की बैठक में पाली जिले को मिले संभाग का दर्जा निरस्त कर दिया गया। इसके साथ 9 जिलों को भी संभाग का दर्जा निरस्त होने के बाद अब पाली वासियों को 70 किलोमीटर दूर जोधपुर जाकर अधिकारियों के पास अपनी समस्या रखनी पड़ेगी। कांग्रेस के विधायक भीमराज भाटी ने भी संभाग का दर्जा निरस्त करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा, देखिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। संभाग पाली को संभाग बनाने से और जिले छोटे छोटे बनाने से प्रशासनिक सुविधा जनता को मिलती है। पाली को संभाग दिया था अशोक गहलोत जी ने, तो उससे खुशी की लहर दौड़ गई थी कि डिविजनल हेडक्वार्टर बनेगा, आईजी साहब यहाँ बैठेंगे, कमिश्नर यहाँ बैठेंगे, तो उससे जनता का भला होगा और प्रशासनिक जो फैसिलिटीज है, सुविधा है, वो प्रशासनिक फैसिलिटी मिलेगी। अभी इन्होंने पता नहीं दूरदर्शितापूर्ण निर्णय सिर्फ अशोक गहलोत जी के पुरानी सरकार के मतलब जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों को कैंसिल करना,
सिर्फ इस मकसद से किया। इन्होंने इस बात पे गौर ही नहीं किया कि संभाग क्यों बनाया था या छोटे छोटे जिले क्यों बनाए थे। मेरा मानना यह है कि संभाग बना देने से और छोटे जिले बना देने से प्रशासनिक सुविधा जनता को मिलती है। विधानसभा तो बहुत लेट चालू हो गई, जनवरी आखिर में चालू होगी, तो इसलिए विधानसभा में बोले ख्याल में पार्टी अपने निर्णय पे कायम रहेगी कि भाई हमने जो बनाए थे और आपने क्यों विड्रॉ किए, इस बात पे स्टैंड करेगी पार्टी। तो आए हमारे जो इलाके के जो लोग थे जिनमें एक उमंग दौड़ी थी संभाग बनाने से कि भाई बड़े बड़े ऑफिस यहाँ आएंगे, आईजी ऑफिस यहाँ आएगा, कमिश्नर ऑफिस यहाँ आएगा, और जो लोगों को जोधपुर जाने आने में असुविधा होती थी उस फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। अब कोई और भी कई जो सरकारी महकमे है जो आने वाले थे वो नहीं आ पाएंगे। और मेरे ख्याल में जैसा आपने कहा कि नगर निगम, मुझे नहीं लगता कि नगर निगम का और संभाग का कोई कनेक्शन है। मुझे तो गड़बड़ाएगी। एक तो कानून व्यवस्था स्ट्रेंथन हुई थी, मजबूत हुई थी। संभाग बन जाने से, आईजी ऑफिस खुल जाने से, आईजी साहब के सुपरविजन में फिर पूरा संभाग रहता था। तो अभी तो आईजी साहब नहीं रहेंगे तो एसपी साहब ही सर्वे सर्वा होंगे। तो एसपी साहब तो जो पहले भी सर्वे सर्वा ही थे, अब वो आईजी साहब, वो एसपी साहब के ऊपर से जो आईजी का जो वरदस्त था या आईजी साहब का जो कंट्रोल हो सकता था लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए, वो कुछ सलाह दे सकते थे। आईजी आफ्टर ऑल सीनियर होते हैं। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।